2010 से मैं जनता दल यूनाइटेड में जुड़ा हूँ। उससे पहले भी मैं पूर्व मंत्री जनाब मरहूम सुलेमान साहब के साथ जब जनता दल हुआ करता था उसके साथ मैंने काम किया। उसमें मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया, तो थोड़ा सा अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। अच्छा, इसी में हम लोग फंसे हुए हैं। तत्काल ठीक है, मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। 5-6 महीना बचा हुआ है। कम से कम इतना तो कर दीजिए कि 10,000 12,000 आवेदन जो आज एसडीओ साहब के यहाँ खाक छान रहा है, धूल चाट रहा है, उस आवेदनों को निकाल के उसकी स्थलीय जांच करते हुए अगर वो लाभुक सही है, अगर वो उसके हकदार हैं, तो उसको उसका हक दिलाने का काम करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ रजाउल हक उर्फ राज खान। आप सभी दोस्तों का हमारे नेक्स्ट एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, फाइनली जिस पल का हम लोग वेट कर रहे थे, आज फाइनली वो वक्त आ ही गया है। सबसे पहले आज जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड का फर्स्ट गेस्ट है, मैं ऐसे सक्सेस से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग सर को जानते हैं, फिर भी मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। हमारे साथ जो मेहमान है, हमारे पहला एपिसोड का फर्स्ट गेस्ट है, पोठिया से बिलोंग करते हैं, पूर्व प्रमुख मिस्टर जाकिर साहब, और हमारे नेक्स्ट एपिसोड का फर्स्ट मेहमान है। तो आइए सर से बात करते हैं, बहुत ही लंबी चौड़ी गुफ्तगू करेंगे सर से। तो उससे पहले सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया आपने नेक्स्ट एपिसोड में हमें पहली बार बुला के ये हमें एक मौका दिया है। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आपने ये सुनहरा अवसर मुझे दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले हम लोग, क्योंकि लंबी चौड़ी गुफ्तगू करनी है आपसे, बहुत सारे लंबी चौड़ी बात करने हैं, खास करके आप पोठिया से बिलोंग करते हैं जी जी। और ज़मीनी स्तर के नेता हैं, क्योंकि उस जगह से उठ के आप ब्लॉक प्रमुख तक का सफ़र तय किए। और अभी रिसेंटली आपका आगे और जिला लेवल के इलेक्शन की मतलब लड़ने की तैयारी में है आप सर। सबसे पहला सवाल सर, आप अपना, बहुत सारे दर्शक हमारे नहीं जानते हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबसे पहले, उसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल करेंगे सर। जी, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन हुआ। मैं यही पतीला भाषा एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और बस लोगों की खिदमत कर रहा हूं बेलौस। और आने वाले दिन में फिर चुनाव आने वाला है, तो फिर चुनाव लड़ने की तैयारी है। फिर इंशाल्लाह चुनाव में आएंगे, फिर सब लोगों को याद करेंगे इंशाल्लाह। फिर जैसी हालात बनेगी फिर आप लोगों से साझा करेंगे, फिर मौका मिलेगा तो फिर आपके चैनल में आएंगे, फिर अपनी बातों को रखेंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले हम जाएंगे सर आपका पॉलिटिकल करियर। आप कब से स्टार्ट किए इलेक्शन और कब से इस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हुए, इस बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए सर। पॉलिटिकल करियर कोई ख़ास नहीं है। अगर आप अतीत को जानना चाहेंगे तो 2010 से मैं जनता दल यूनाइटेड में जुड़ा हूँ। उससे पहले भी मैं पूर्व मंत्री जनाब मरहूम सुलेमान साहब के साथ जब जनता दल हुआ करता था उसके साथ मैंने काम किया। उसके चुनाव वगैरह में एक कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया है। 1995 के बाद वो चुनाव हार गए। उसके बाद फिर हम छोटी सी राजनीति लोगों से मिलजुल रहा और 2010 के पंचायत चुनाव में मुझे मौका मिला और पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 12 से पंचायत समिति का सदस्य निर्वाचित हुआ। और उसके बाद निर्विरोध उप प्रमुख भी बनाया गया मुझे पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा। अच्छा। और तब से लेकर अब तक पंचायत समिति के सदस्य हूँ। 2018 में फिर मुझे मौका मिला, फिर प्रमुख बना और इस बार भी प्रमुख के लिए मैंने दावेदारी की थी 2020 के चुनाव जीतने के बाद, लेकिन शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया, नहीं हुआ और सहयोग से किसी दूसरे को बना दिया गया। जिसको भी बना दिया गया उनसे एक तरह का कमिटमेंट था कि 2.5 साल का कमिटमेंट है। बड़ा आर्गू किया उन्होंने, बहुत रिक्वेस्ट की उन्होंने, गरीब का बेटा ये है दिस दैट, लेकिन उन्होंने अपनी जो बात कही थी हमको, उस बात में वो खरे नहीं उतरे। अच्छा। और लोगों का भी सपोर्ट जो सकारात्मक होता है, एक पॉजिटिवली सपोर्ट होता है, लोग सपोर्ट नहीं किए। शायद उन लोगों के नज़र में मैं खटक रहा था। अच्छा। जिसका नतीजा ये है कि मैं प्रमुख नहीं बन सका। बीच में हम लोगों ने मिल के फिर कोशिश की कि अविश्वास प्रस्ताव डालने का, तो अविश्वास प्रस्ताव लाए भी थे। मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया, तो थोड़ा सा अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। अच्छा। इसी में हम लोग फंसे हुए हैं। अभी भी उम्मीद है कि देखिए जब भी हाईकोर्ट का डिसीजन हो जाएगा, हम लोग के फेवर में हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग फिर उस तरह का मौका आएगा तो फिर बनेंगे, जरूर बनेंगे। आप लोग की दुआ और पब्लिक की दुआ रही, शामिल हाल रही, तो इंशाल्लाह जरूर होगा इस तरह का। एक सवाल करना चाहेंगे सर, क्योंकि आप लोग जो प्रेजेंट में भी प्रमुख साहब है साद मुबारक अली साहब, और उनका आपके साथ एक कमिटमेंट हुआ था जी।
और अच्छा चल भी रहा था, जी। और उस टाइम आपने अपने आप को सेक्रीफाइस करके किंग मेकर का भूमिका जी निभाई। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मतलब किस वजह से आप लोगों का ये आपस में मतलब ये मिस हो गया कि भाई जो कमिटमेंट हुआ नहीं हो रह पाया आप लोग, और प्रमुख बनने के कुछ ही दिनों बाद ही आप लोग का रिश्ता दोनों का जो अलग अलग हो गया था? नहीं, प्रमुख बनने के कुछ दिन के बाद नहीं, लगभग 6-7 महीना हम लोग का सब ठीक ठाक चला। अच्छा। इवन के जो 26 जनवरी आया, 26 जनवरी में झंडा उत्तोलन के लिए प्रमुख को ही जाना है। तो मेरी तबीयत खराब थी, तो मैंने उनसे कहा कि तुम चले जाओ, जगह झंडा फहरा दो। लेकिन वो लड़का ऐसा उस वक्त वफादार था कि मेरे नहीं जाने से उन्होंने भी नहीं गया और नहीं गया, झंडा उत्तोलन तक नहीं किया मेरे बगैर। वो 11th आवर में वीडियो साहब फोन किया कि हम क्या करें। मैंने अब तो प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको करना है, प्रमुख साहब अगर नहीं गए तो आप कर दीजिए। सही बात है। तो वीडियो साहब ही झंडा उत्तोलन के थे। इतनी मतलब लगाव उनसे मेरी थी और इतनी मोहब्बत थी। ये जीतने के 6 महीने के 6 महीने के अंदर जो पहला जो 26 जनवरी आया, अच्छा, उसका कॉम्बिनेशन ठीक था कॉम्बिनेशन। उसके बाद कुछ लोगों को लगा कि इन लोगों का कॉम्बिनेशन ठीक ठाक रहने से हो सकता है कि जो देख रहे थे तिरछी नजर से हम लोगों को, उन लोगों को शायद बड़ा गिरा गुजर रहा था कि इन लोगों को तोड़ने में ही फायदा है। तो मैं तो परिपक्व आदमी हूँ भाई, मुझे तो तोड़ने की किसी को हिम्मत है नहीं। मैं जहाँ हूँ अपने स्टैंड पर हूँ। परफेक्ट। लेकिन वो कमजोर था, वो सियासत में नया नया आया था। सियासत में क्या समझ के प्रमुख बना दिए, तो प्रमुख बना, तो उनको तोड़ने में लोग कामयाब हो गया। जिसमें हम लोग के बीच में मतभेद पैदा करने में वो कामयाब हुआ लोग, और जिसका नतीजा ये है कि आज उसका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। ऐसा वक्त आ गया कि आप लोग दोस्त थे, दोस्त से आप लोग अलग अलग हो गए, ऐसे जिसे लोग कह रहे हैं कि दुश्मन, मतलब ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये लोगों का कहना है, क्योंकि इतना करीबी होके अलग अलग हो गए। लेकिन ऐसा फिर वक्त भी देखा गया, जो पूर्व प्रमुख थे बाबुल साहब, जो आपके वो अगेंस्ट रहा हमेशा, और आप लोग भी मिल गए। उसके बावजूद भी आप लोग अभी तक जो है मतलब तालमेल, अभी बाबुल के साथ तालमेल, जैसे लोगों का कहना है कि आप साथ के अगेंस्ट हो गए, बाबुल प्रमुख के साथ आप लोग मिल गए हैं। नहीं, देखिए, आप सच्चाई को जानिए। राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। अच्छा। ये छुपी हुई बात नहीं है। तत्काल ठीक है, मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। तो मेरा साध से मेरा ताल्लुकात पहले भी बेहतर था और आज भी बेहतर है। राजनीतिक रास्ता उनका अलग है, मेरा अलग है। अच्छा। मेरा वो रिश्तेदार भी है। अच्छा। मैं अभी कुछ दिन पहले उनके यहाँ दावत में भी गया था। अच्छा। उनके यहाँ तो नहीं, उनके रिश्तेदार के यहाँ तो मेरे भी रिश्तेदार हैं। सही बात है। हमको देखे तो वो हमको भी देखे, हम भी देखे उनको, सलाम कलाम भी हुआ, उठ के वो चले गए बाद में। तो राजनीति में इस तरह का कुछ नहीं है एक, चूंकि इस लाइन में जब आइएगा, जब यहाँ ब्लॉक आते हैं तो ठीक है भाई, वो उसका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। अब रह गया जहाँ बाबुल साहब की बात कर रहे हैं, बाबुल साहब मेरा पड़ोसी है, गाँव का रहने वाले, एक गाँव के रहने वाले हम लोग हैं। मतभेद क्या, जब 2018 में मैं चुनाव, मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर लाया गया, सिर्फ 6 महीना बचा हुआ था। जी। और 6 महीना में ही उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर लेके आया, और लाने के बाद जो है तो उसके बाद लॉकडाउन का मामला आ गया। वो कुछ किया, इधर उधर जो करना था वो अपना किया। उसके बाद फिर बड़े बड़े लोग करते हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोग करते हैं, जो MP MLA हैं वो लोग करते हैं। कल वहाँ थे, आज यहाँ हैं। अभी उदय सिंह को देख लीजिए ना आप, कल भाजपा में थे, आज जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अच्छा। अभी बने हैं, कल बने हैं। जी। तो ये तो राजनीति में होता रहता है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेरे हिसाब से मैं नहीं समझता हूँ कि ये हम लोग का कोई परमानेंट लड़ाई है। इस तरह की कोई लड़ाई नहीं है। आज साथ के साथ ठीक है, वो हमसे बात नहीं करता है, या उसका मतभेद हमसे मतभेद है, उसका रास्ता अलग है काम करने का, मेरा काम करने का रास्ता अलग है। हो सकता है कल फिर एक साथ हो जाए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, हो ही सकता है। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, राजनीति संभावना का खेल है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर। जब आप प्रमुख बने थे उस टाइम का एक इम्पैक्ट हम बताएंगे ब्लॉक लेवल में, जिस तरह से आप एक रवैया था उस दौरान, लोगों का तारीफ भी सुन रहे थे कि जिस तरह से एक होता है ना जनप्रतिनिधि, जिस उम्मीद से बनाया जाता है ब्लॉक लेवल में, जितने भी पदाधिकारी आते हैं, जो भी अधिकारी आते हैं, तो उस पर और अभी का डिफरेंसेस कुछ आपको क्या लग रहा है ब्लॉक में? बहुत आसमान जमीन का डिफरेंसेस है। आप खुद जानते होंगे, आप चूंकि एक चैनल को डील कर रहे हैं, आप बराबर हर चीज पर आपकी पैनी नजर है। बिल्कुल, आप एक स्तंभ हैं लोकतंत्र का, आप पर सबकी नजर है, आप तो बेहतर बता पाइएगा। जी बिल्कुल। हम 2011 से लेकर 2018 का कार्यकाल, बीच में 6 महीना का कार्यकाल बाबुल साहब का अगर छोड़ दीजिए, कंटिन्यू हम होल्ड किए उस कुर्सी को, चाहे उप प्रमुख के रूप में हो, चाहे प्रमुख के रूप में हो। बिल्कुल। भ्रष्टाचार को लगभग हमने समाप्त करने का काम किया था। बिल्कुल। हम ऑफिस में बराबर टाइम देते थे। एक आध दिन छोड़ के कहीं ऐसा होता था कि हमको कोई जरूरी काम होगा तो हम किशनगंज निकल गए या और कहीं चले गए, रिश्तेदार के यहाँ चले गए, बराबर ऑफिस में बैठते थे। और किसी लोगों को अगर देखते थे कि एक आदमी को अगर 2 बार हम ब्लॉक में देख लेते थे, चाहे वो किसी पंचायत का आदमी हो, तो हम उसको ऑफिस में बुलाते थे, उसको पूछते थे आखिर भाई काहे तुम 2-3 दिन से तुमको लगातार देख रहे हैं, झोला लेके घूम रहे हो। बिल्कुल। तो उनकी जो व्यथा थी, उनका जो काम था,
जिसके लिए वो पीड़ित था, हमने उसको बैठा के उसका काम कराया है। और आगे भी इंशाल्लाह पद पर रहें ना रहें, पद कोई मान्य नहीं है। अगर आदमी सही मन से काम करना चाहिए तो पद उसके लिए मान्य नहीं रखता है। तो हम आज भी काम कर रहे हैं, जो लोग मेरे यहाँ जाता है पीड़ित दोषित, हम उसका काम करते हैं और इंशाल्लाह जब तक है हयात तब तक करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सवाल सर, अभी खास करके थोड़ा हम ब्लॉक से आगे बढ़ना चाहिए। जो सिटिंग एमपी साहब है हमारे डॉक्टर जावेद साहब, उनका आपको कार्यकाल कैसा रहा? मतलब उसका जो कार्य करने का शैली है कैसा लग रहा है आपको? पहले से कितना डिफरेंस है? पहले से आसमान जमीन का फर्क है। पहले चूंकि नए नए पार्लियामेंट में गए थे, वो चूंकि लगातार वो विधायक रहे हैं, तो पार्लियामेंट का अनुभव, कोई भी काम शुरू करने से थोड़ा सा तो शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगता होगा, लेकिन आज की तारीख में मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि जावेद साहब एक अच्छे लीडर की लाइन में शुमार है उनका। और जो उनका वक्तव्य है पार्लियामेंट में, अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल में उन्होंने जिस तरह की बात अपने सदन में रखी, अपनी बात, वो काबिल तारीफ है। मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ सर हम बात करेंगे हमारे विधायक जी का, जो एमएलए साहब प्रेजेंट में है, इजहारुल हुसैन साहब। जी जी, इनके बारे में क्या कहेंगे? इनका कार्यकाल कैसा रहा? आप देखिए, कार्यकाल तो सबका ठीक ठाक रहता है। अब रह गई बात के इजहार भाई जो है, इजहार साहब अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है। उनके अंदर कोई मतलब किसी तरह की कोई बात इस तरह की नहीं है, द्वेष की भावना नहीं है। लेकिन एक चीज है कि एक जो होना चाहिए एक विधायक में, जिस पोस्ट में है वो, जिस पोस्ट में है भाई, एक विधायक हैं आप, एक बहुत बड़ा पद को होल्ड कर रहे हैं, तो एक जो होना चाहिए गरिमा, वो गरिमा हम उसको देखते हैं वो खो रहे हैं। अच्छा। अफसर में उनकी पकड़ बहुत कम है, बहुत पकड़ कम किया, बहुत ना के बराबर समझिए। एक होना चाहिए ब्लॉक में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, उसकी बैठक होती है, उस बैठक में जो लोग यहाँ के जो अवाम की जो समस्या है, उन समस्याओं को रखना चाहिए और उनका ऑन द स्पॉट उसका हल भी होना चाहिए। सिर्फ बीडीओ साहब को या सीओ साहब को कह देना कि भाई देख लीजिएगा, ये हम समझते उचित नहीं है मेरे खिलाफ से। उसको बैठ के उसको धरातल पर उतारना, भाई वही लोग आपको जिताए, वही लोग वोटर आपका, अब वही लोग अगर परेशान रहेंगे, आए दिन आप देखते हैं शिकायतें मिल रही है कि अंचल में, ब्लॉक में और दीगर जगहों में जो आपका प्रखंड स्तर का जो कार्यालय है, लोग काफी परेशान रहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो आपका वो जन वितरण प्रणाली में है, आपका जो राशन वाला मामला है, इसमें लोग काफी दुखी हैं, परेशान हैं। आज की तारीख में भी मैं समझता हूं कि 10,000 आवेदन जो नए लाभुक मतलब राशन के लिए अप्लाई किए हैं, अभी तक शायद वो पेंडिंग पड़ा हुआ है एसडीओ साहब के यहाँ। वहाँ कोई सुधि लेने वाला नहीं है कि यहाँ इतना दिन से पड़ा हुआ है, तो इसको कम से कम अमली जामा अपनाते हुए यहाँ से उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए प्रखंड में, ताकि जो परेशान लोग हैं उनको उसका लाभ मिल सके समय पर। तो ये विधायक जी को करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, अगर वो सुन रहे होंगे आपके चैनल को, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि भाई अब समय कम है, 5-6 महीना बचा हुआ है, कम से कम इतना तो कर दीजिए कि 10,000-12,000 आवेदन जो आज एसडीओ साहब की यहाँ खाक छान रहा है, धूल चाट रहा है, उस आवेदनों को निकाल के उसकी स्थलीय जांच करते हुए, अगर वो लाभुक सही है, अगर वो उसके हकदार हैं, तो उसको उसका हक दिलाने का काम करना चाहिए। और एक सवाल सर, हम क्षेत्र में दौरा करते हैं तो लोगों का सवाल आता है, क्योंकि महागठबंधन में है, आरजेडी कांग्रेस साथ में है और सिटिंग एमएलए साहब इजहारुल हुसैन साहब है, और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है, ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है कि इस बार इलेक्शन में टिकट तो जैसे शुरू से ही कांग्रेस का नियम रहा है कि जो सिटिंग एमएलए है उनको ही टिकट दिया जाता है। कहीं ना कहीं पब्लिक उनसे नाराज है, तो इसमें कमल हुदा को लेकर उनका, क्योंकि उनका भी 11 महीने का कार्यकाल रहा, और उनका और इनका अगर कंपेयर करें तो कमल हुदा को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, ये हम पब्लिक का सवाल है। इस विषय में क्या कहेंगे कि इस बार टिकट, क्या सुनने में आ रहा है कि कमल हुदा साहब भी अपने मतलब इलेक्शन लड़ेंगे इस बार, या फिर वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, या फिर आपको किस तरह की जानकारी है इस विषय में? जहाँ तक चुनाव का मामला है, ये तो चूँकि अभी जो कमल हुदा साहब राजद ज्वाइन किए, तो उनको भी राजद परिवार की तरफ से या राजद के जो सुप्रीमो हैं उनके तरफ से भी उनको कोई ऑफर जरूर मिला होगा कि टिकट आपको हर हाल में दिया जाएगा। अच्छा। अब तो चूंकि मामला महागठबंधन का मामला है और ये प्रदेश नेतृत्व का मामला है, अब प्रदेश नेतृत्व क्या करेंगे, टिकट किसको देंगे नहीं देंगे, जो सिटिंग कैंडिडेट है उन्हीं के पास रहेगा, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये हम लोग छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए ये सवाल का जवाब मेरे पास अगर खोजिएगा तो हम तो उस लायक है नहीं कि भाई हम फाइनली आपको बोल दें कि नहीं टिकट फलाना को मिलना चाहिए। अब टिकट लेके आएगा तो टिकट जिसको मिलेगा, जिसको भी टिकट मिलेगा, चाहे सिटिंग को मिले, चाहे फिर टिकट चेंज हो जाए, लोग बदल जाए या पार्टी बदल जाए, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ यूपीए वर्सेस एनडीए का ही चलेगा, बाकी किसी पार्टी का हमको नहीं लगता है कि यहाँ
उसका कोई जनाधार होगा। अच्छा, किशनगंज में इस बार किशनगंज विधानसभा में जी। एमआईएम को लेकर आप क्या कहेंगे? एमआईएम के बारे में जो एमआईएम में पिछली दफा भी आप देखे हैं, एमआईएम यहाँ समझिए कि उसका ओपनिंग बैट्समैन तो कमल उदय थे। 11 महीने का उनका कार्यकाल रहा, ठीक ठाक कार्यकाल रहा, बेचारा जितना हो सका किया। फिर भी चूंकि उस वक्त कोविड का मामला आ गया था, फिर भी उन्होंने जितना किया वो है, सराहनीय कदम है उनका, और लोगों में उसके प्रति विश्वास भी है उसी 11 महीने के कार्यकाल में। अब बाकी आने वाले दिन में देखिए अब क्या होता है, पब्लिक है, सब जानती है। इसलिए हमारे और आपके कहने से क्या कुछ होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सर, किशनगंज विधानसभा की अगर हम लोग बात करें, अब तक लगभग 50 साल से, लगभग बीच में 1-2 टर्म छोड़ दीजिए, लगभग कांग्रेस यहाँ पे रहा है। और जिस तरह से और दीगर ब्लॉक में, जैसे ठाकुरगंज ब्लॉक और पोठिया ब्लॉक से कंपेयर कीजिएगा, बहुत डिफरेंसेस है ठाकुरगंज में और पोठिया में। देखिए, पोठिया हमारे एमपी साहब भी पोठिया से हैं और एमएलए साहब भी पोठिया ब्लॉक से ही हैं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, एक गर्ल्स कॉलेज नहीं है यहाँ पे। उसके बाद स्वास्थ्य के मामले अगर जाए, हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है लेकिन वहाँ पे एक डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की कमी है सर। बिल्कुल, वहाँ डॉक्टर नहीं है। यहाँ आप 6 साल छोड़ दीजिए बीच में, बड़ा बैंक नहीं है सर, एक बड़ा बैंक नहीं है। बिल्कुल सही बात। और ये जो जितने भी देख सकते हैं, एक स्टैंड होना चाहिए गाड़ी उड़ी लगने का, मेन चौक में लग जाता है, काफी भीड़ भड़का हो जाता है। टोटो स्टैंड भी होना चाहिए, एक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था हो ताकि कोई भी पब्लिक आता है। तो इस तरह की कमियां हैं सर, आपको क्या लगता है इस विषय? ठीक है, आपके सवालों का सही है कि आपका सवाल सही है। देखिए, सार्वजनिक शौचालय है यहाँ आपका, वो जो व्यापार मंडल है जी सर, व्यापार मंडल के बगल में अभी शायद जिला परिषद सार्वजनिक शौचालय बना है। तो बनने के बाद हमको लगता है कि शायद उसकी चाबी किसके पास हमको पता नहीं है। घर बना हुआ है, देख रहे हैं कि दरवाजे लगे हुए हैं, ऊपर टंकी है, सारी व्यवस्था है, लेकिन चाबी किसके पास है, कौन लोग यूज करते हैं नहीं करते हैं, ये तो प्रशासन, जो लोकल प्रशासन है, मैं खास करके वीडियो साहब से कहूँगा कि उनको जाँच करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि चौक में जो भीड़ भाड़ रहती है, इसके बारे में प्रखंड प्रशासन से, बीडीओ साहब से, सीओ साहब से और थाना में भी कई बार जो शांति समिति की बैठक होती है उसमें कई बार इस मुद्दे को उठाए भी कि भाई वहाँ आपका बस स्टैंड, ये क्या कहता है कि ये भवन जो है आपका व्यापार मंडल के बगल में काफ़ी जगह पड़ी हुई है, खाली जगह है, वहाँ भी चाहने से स्टैंड लगा के आराम से वहाँ से पैसेंजर वगैरह ले जा सकते हैं, चौक में भीड़ भाड़ भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तो इन लोगों की मोनोपोली है या कहीं कोताही है कि ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो है आए दिन भीड़ भाड़ रहती है, कभी भी अनहोनी हो सकती है, घटना घट सकती है। अब रह गया कि बीच में 6 साल का अगर समय छोड़ दीजिए आप, 6 साल, तो 6 साल को अगर माइनस कर दीजिए, लगातार कांग्रेस की सरकार रही है, यानी कांग्रेस ही यहाँ पे उसी के विधायक रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं। तो कुल मिला के देखिए, पहले का मामला क्या था, पहले लोग जागरूक नहीं थे, सोशल मीडिया भी उतना नहीं था, तो उस वक्त में और अभी में फ़र्क ये है कि अभी कोई भी बात होती है तो तुरंत सोशल मीडिया में वो फैल जाता है, और फैलने के तुरंत बाद जो है, जो भी उसके जिम्मेदारान हैं लोग, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, चाहे वो प्रमुख साहब हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, मुखिया जी हो, चाहे हम लोग इस तरह आदमी आदमी हो, तो हम लोग तुरंत यही भी चाह रहे हैं कि इसका निदान कैसे हो। लेकिन निदान करने के लिए हम लोग क्या है कि सिर्फ बोल देने से नहीं होता है, सही बात, उसको मतलब अमली जामा पहनाने की जरूरत है। तो जब तक उस पर लगेंगे नहीं, मान लीजिए एक बार कह दिए वीडियो साहब को नहीं कहे, या थाना प्रभारी को या सीओ साहब को नहीं कहे, तो उसमें हम सीओ साहब से क्वेश्चन या वीडियो साहब से, जो स्थानीय जो लोकल पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी से हम सवाल कर सकते हैं कि इतना दिन में क्यों नहीं हुआ भाई, तो पोलाइटली उसको हम जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम लोग की निग्लिजेंसी है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कि हम लोग एक बार बोल के छोड़ देते हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए। चूंकि अफसर के साथ भी दिक्कत यह है कि उन लोगों का भी बहुत काम रहता है, आज के जमाने में सारा चीज ऑनलाइन है, नहीं हुआ, क्यों हुआ, कब होगा, ऊपर से भी प्रेशर काफी रहता है, तो लोग भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो हम लोग को, सब लोगों को चाहिए कि जब तक हम लोग आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे, तब तक पब्लिक का कोई भी काम सही समय पे धरातल पे उतरना असंभव है। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि मिलजुल के यहाँ की जो पब्लिक है, पब्लिक की सेवा, जैसे वो जो शोषित है, पीड़ित है, उन लोगों का काम हम लोग को करना चाहिए, चाहे किसी से मिल के हो, चाहे किसी से उजर के हो, चाहे जैसे हो, पब्लिक का काम होना चाहिए। एक सवाल और सर, मास्टर मुजाहिद साहब के साथ आप काफ़ी आपका जुड़ाव भी है, प्रेजेंट में भी तो वो खैर जेडीयू छोड़ ही दिया है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, उसके विरुद्ध में, जिससे उसकी सरकार उसके सपोर्ट में रहा, तो वो उन्होंने फैसला लिया, पार्टी से अलग हो गया है। अभी वो किसी पार्टी में नहीं गए हैं, तो इस बार क्या लग रहा है, किसमें वो, मतलब आपको इस विषय में आपके? देखिए, इस संबंध में मेरी तब से लेकर अब तक मुजाहिद साहब से मेरी मुलाकात नहीं है, बड़े भाई हैं, हमको बहुत मानते भी हैं वो। जी बिल्कुल। और अभी छाया कुमारी जो वीडियो थी हमारे यहाँ, उनका कुछ मामला आया था
तो उसको यहाँ से भगाने का काम उन्हीं के द्वारा हमने किया है और काफ़ी वो मदद किए। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भी ले गए, श्रवण कुमार जो मंत्री हैं ग्रामीण विकास विभाग उनके यहाँ भी ले गए, काफ़ी हमको सहयोग किए वो, और काफ़ी कोऑपरेटिव आदमी भी हैं, बड़े भाई समान हैं वो, और पुठिया से उनका एक अच्छा लगाव भी है। मैं पार्टी में नहीं रहते हुए भी उनको जब टिकट मिला जदयू से, जी बिल्कुल, इसका MP इलेक्शन का, मैंने दिल खोल के साथ दिया उसका, कोई डर भय नहीं भाई, जो मेरे लिए क्या है हमको उसके लिए करना चाहिए, एकदम मेरा सीधा फंडा है। आप अगर मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, अगर आपका समय है तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपके लिए भी हम कुछ करें। बिल्कुल, बाकी बाद में देखिए हारना जीतना मुकद्दर की बात है, ये नतीजा हुआ कि वो हार गए, कोई बात नहीं है। उसके बाद भी उसके संबंध में ठीक है, कुछ दिनों से हम नहीं जा पा रहे हैं चूंकि अपने काम में थोड़ा सा व्यस्त है, तो अब चूंकि वक्त अमेंडमेंट बिल लेके उन्होंने इस्तीफा दिया है, अब तो वो बेहतर जान सकते हैं। और देख रहे थे हम फेसबुक उनका टाइमलाइन में कि उन काफ़ी ट्रोल भी हो रहे थे फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको कहीं ना कहीं किसी एंगल से लगा होगा कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो जो भी उनका फैसला होगा वो तो सर्वोपरि होगा, वो तो अपने मन के मर्जी के मालिक हैं और अच्छे लीडर हैं और काम करने वाले जुझारू नेता हैं, वो उनका जो फैसला होगा वो पब्लिक मानेगी। और एक सवाल सर, क्योंकि आप इस बार ब्लॉक समिति से हटकर थोड़ा जिला लेवल के पोस्ट में यानी जिला परिषद में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये लोगों से देखिए, अब चूंकि बहुत दिनों से इस तरह की बात आ रही थी, अगले चुनाव में ही भी हम सोचे थे कि जिला परिषद ही लड़ना चाहिए, लेकिन कुछ अपने लोगों का दबाव हो गया कि इस बार नहीं लड़ना है, इस बार छोड़ दो, इस बार तुम उसी में लड़ो। सबकी बात को मानते हुए हम लड़ गए। अब मामला है कि अब देखिए चूंकि रिजर्वेशन वाला मामला अभी होगा, रिजर्वेशन लगेगा, कौन पंचायत में क्या है नहीं है, कौन जिला परिषद क्षेत्र संख्या में क्या होगा। अब 15 नंबर देखिए हमेशा से आपका चलिए रहा है, तो अब इसमें अगर बच के रहा, जिला परिषद क्षेत्र संख्या सामान्य रहा, समान कोटि में रहा और लोगों का प्यार मोहब्बत मिला, लोगों से मशवरा भी नहीं किया, हम लोगों के यहाँ जाएंगे, अगर सबकी राय होगी कि नहीं आपको जिला परिषद लड़ना चाहिए तो फिर हम मैदान में आएंगे। अगर लोग या पब्लिक कहेगी कि नहीं लड़ना चाहिए, छोड़ दीजिए आप, तो फिर हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव हम तो पहले बोल दिए, सिर्फ पद पे रहना ही जरूरी नहीं है, काम करने के लिए मन होना चाहिए। मन जो है आपकी मोहब्बत मिल रही है हमको, यही बहुत है। आप हमको चाह रहे हैं तब ना हम यहाँ हैं, जी बिल्कुल, और भी लोग हैं। अब पहला एपिसोड आपका शुरू हुआ, आप हमको बुलाए तो आपके दिल में जाहिर सी बात है मेरे लिए मोहब्बत है, तभी आप बुलाए हमको। तो लोग अगर चाहेंगे मोहब्बत हमसे रखेंगे, और हम भी जो लोगों से मोहब्बत रखते हैं इंशाल्लाह और रखेंगे, तो उनके लिए हम खड़ा उतरने का काम करेंगे हर मैदान में इंशाल्लाह। आप काफ़ी सीनियर भी है पॉलिटिकल नज़रिए से भी, हर मामले में हम आपके हिसाब से किशनगंज विधानसभा तो है ही, हम खास करके पोठिया की बात करेंगे, विकास को लेकर क्या क्या कमी रह गई है, जो आपके नज़र में क्या क्या कमी देखते हैं पोठिया ब्लॉक में? देखिए, विकास को लेके सबसे बड़ा तो चीज़ है कि ये रोड रास्ता ये बनते रहता है और बनेगा ही, और बहुत कुछ बना। बिल्कुल, हमको लगता है कोई भी पोठिया ये 22 पंचायत में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां कनेक्टिविटी नहीं है। आज के डेट में हर जगह कनेक्टिविटी है। अब जरूरत है जो कनेक्टिविटी आज से 5 साल 10 साल पहले हुई और अभी जो हो रही है, जो पुराने रोड घाट बने हैं, रास्ते बने हैं, अब वो जर्जर स्थिति में है। तो जो लोग जिम्मेदारान हैं इसके लिए, उन लोगों को चाहिए कि उस पर भी ध्यान दे, उसका भी मेंटेनेंस हो। एक बार बना देने का मतलब ये नहीं कि अब ध्यान नहीं देना होगा, उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये पोठिया 22 पंचायतों का एक बहुत बड़ा मरकज है। पोठिया ब्लॉक में एक अच्छा बैंक नहीं है, स्टेट बैंक की शाखा नहीं है। आए दिन हम लोग बोलते रहे कि एक ATM का शाखा होना चाहिए, ATM का शाखा होना चाहिए। गर्चे विधानसभा में माननीय विधायक महोदय द्वारा कुछ नाराज भी किया गया है, लेकिन अभी तक उस पर हमको नहीं लगता कोई सकारात्मक पहल हुआ है। अब टाइम भी नहीं है, अब टाइम नहीं है, अब तो 6 महीना बचा हुआ, 6 महीना में संभव भी नहीं है। सवाल उठा के भी अब तो नेक्स्ट मौका मिलेगी, कोई अभी कोई फायदा भी नहीं है, इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, अब जो नेक्स्ट आएंगे जीत के, जो भी जीत के आए उनसे भी हम कहेंगे कि भाई आने वाले दिन में पोठिया में तो होना चाहिए ना कुछ। पोठिया में उस तरह की कोई बात नहीं है। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टरों की कमी है। गायनोकोलॉजिस्ट आए थे, अभी हमने कुछ लोगों से कहा भी, अभी सोशल मीडिया में देख रहे थे कि कुछ लोग वहाँ मेमोरेंडम भी दिए हैं, जो देने वाले का मैं बहुत हार्दिक मतलब ये अभिनंदन करता हूं कि भाई दे के पोठिया की आवाज़ को उठाएं आप, तो अच्छी बात है, देना भी चाहिए। एक गायनोकोलॉजिस्ट की इतनी जरूरत है, यहाँ मत पूछिए कि यहाँ से डिलीवरी पेशेंट इस्लामपुर जाता है, बंगाल जाता है, वहाँ दोहन और शोषण ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ आपको बच्चा अगर मर भी गया, पेशेंट मर भी गया, तो आप वहाँ कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये विडंबना है पोठिया के लिए। हम तो डॉक्टर भी नहीं है सर, बच्चे का डॉक्टर नहीं है ना, बच्चे का डॉक्टर है ना, आँख का डॉक्टर है ना, यहाँ लेडी डॉक्टर है, कोई डॉक्टर नहीं है। 1-2 डॉक्टर के सहारे चलता है, उसके बाद भी इन लोगों को कहीं न कहीं डिप्रेशन में लगा देता है। हमको लगता है कि 22 पंचायत में हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उप स्वास्थ्य केंद्र। दामलबाड़ी में है जी, आपका यहाँ आपका सारोगड़ा में है, आपका चनामना में है, ये गुरुखाल में, हर जगह है। लेकिन ANM तक वहाँ पदस्थापित नहीं है।
नहीं है। वो कोई ड्रेसर है जो जाता है दवाई लेके जाता है, अब क्या दवाई देता है, बुखार की दवाई चाहिए तो दर्द की दवाई मिल जाती है, दर्द की दवाई चाहिए तो बुखार की दवाई मिल जाती है। यही भी नंबर ना हम लोग का लापरवाही है इसमें। लापरवाही है। तो लापरवाही तो हम यहाँ प्रखंड स्तर पर ये नहीं कहेंगे, चूँकि ऊपर से ही इस तरह की बात है। तो हम आपके माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय से भी आग्रह करेंगे कि पोठिया इतना बड़ा क्षेत्र है 22 पंचायतों का, कम से कम जो परेशानियाँ हैं उस परेशानी को जहाँ तक हो सके हल करने की कृपा की जाए। आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, मांग करेंगे। लास्ट में ये सवाल सर, मान लीजिए कि इस बार आप जिला परिषद इलेक्शन लड़ते हैं और आपको कामयाब लोग मौका देते हैं, आवाम मौका देती है, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? अगर जिला परिषद चुनाव लड़े और लोगों ने हमें जिताने का काम किया तो सबसे पहला मेरा फोकस होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो हम दे नहीं सकते बिल्कुल, चूँकि वहाँ इतनी मेरी ताकत नहीं है। ताकत नहीं है। शिक्षा, अगर समाज शिक्षित होगा तो ये प्रखंड शिक्षित होगा, ये प्रदेश शिक्षित होगा, ये देश शिक्षित होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने कीमती वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे, कुछ लास्ट में मैसेज? आप इस न्यूज़ चैनल को भाई आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट एपिसोड को सब्सक्राइब कीजिए और इनके रजाउल साहब के चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर इनका बढ़ाइए। अपने बच्चे हैं, मैं सभी लोगों से, आप लोगों से, तमाम लोगों से, विशेषकर पोठिया की आम जनता से यही मेरा निवेदन और आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया और आप लोगों से लंबी चौड़ी बात की। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा बात करके। तो ये थे हमारे साथ पूर्व प्रमुख जाकिर हुसैन साहब, बहुत अच्छी लगी सर से बात करने के बाद। तो ये था आज का इतना ही, आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।